वही दुर्ग की बात करें, दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है? देखिए सिलू जी, अगर बात करेंगे सुर्खियों की बात, तो राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से चर्चा आम हो चली है और एक अफवाह कहें या पुष्ट अपुष्ट जानकारी के को लेकर बात करें, तो एक वायरल हो रही एक बात की जो पिछले दिनों से पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से और लगातार बैठकें ले रहे हैं जिला अध्यक्ष चुनने को लेकर, खासकर दुर्ग, भिलाई, दुर्ग ग्रामीण और भिलाई जिला में 3 पदों पर 3 अध्यक्षों का चुनाव होना है और उसे लेकर कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात की जा रही है, बैठकें होनी है। और उसी आधार पर एक बात सामने आती है कि लल्लू जी अब बड़े नेताओं के प्रभाव में आने लगे हैं, ऐसी बात राजनीतिक गलियारों में चल रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है और टीवी 24 ऐसे किसी भी अपुष्ट सूत्रों पर अपना प्रमाणीकरण नहीं देता, लेकिन एक बात सामने आ रही है, जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि वह बड़े नेताओं के प्रभाव में आकर जिला अध्यक्ष कहीं न चुन लिए जाएं, तो एक बड़ी बात है, क्योंकि साफ स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कार्यकर्ताओं से चर्चा करके कार्यकर्ताओं के बीच से ही किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष चुना जाना है। इसीलिए इसे लेकर ही कांग्रेस पार्टी लगातार प्रक्रिया में लगी हुई है और जो बात जो सामने आई है, चाहे वह अफवाह कहें या पुष्ट अपुष्ट सूत्र से मिली जानकारी कहें, कि अजय कुमार लल्लू जी बड़े नेताओं के प्रभाव में आकर जिला अध्यक्ष चुनने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा है अपराध जगत के बारे में बात करेंगे। आसिफ मोहम्मद 33 साल खुर्सीपार निवासी, प्रेम सिंह 36 साल यह छावनी निवासी, शाहिद कुरैशी 36 साल, रवि कुमार 3 साल ये दोनों खुर्सीपार निवासी हैं और एक उमेश कुमार कश्यप कैंप 2 भिलाई का रहने वाला है। मैं ये 5 नाम इसलिए ले रहा हूं, इन 5 आरोपियों को 10,000 से भी ज्यादा नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार करने में दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि ये इनमें से 3 जो हैं संगठित रूप से, ये 5 संगठित रूप से इस पूरे अवैध धंधे को में संलिप्त थे और इससे व्यापार कर रहे थे। लगातार ये इनके ऊपर नजर भी रखी जा रही थी और बताया जा रहा है कि पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 3 को पकड़ा जाता है, पूछताछ की जाती है। उनके पास से 3,000 के आसपास नशीली गोलियां जब्त होती हैं और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो 2 और नामों के खुलासे होते हैं और उसके बाद जब पुलिस छापामार कार्रवाई करती है तो उनके पास 6,000 के लगभग कैप्सूल नशीली दवाएं पाई जाती हैं। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार दुर्ग पुलिस, जो कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत जुटी हुई है आरोपियों को पकड़ने में और नशे के कीले को ध्वस्त करने में, तो उससे कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रही है। दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा कलवे जी की अगर घर में कोई भीख मांगने आए और अपनी गरीबी का हवाला देकर आपसे भीख मांगे और उसे भीख दे दें, तो कहीं भी आप उसे भिखारी न समझे। वह कोई आरोपियों के गैंग का एक सदस्य भी हो सकता है जो भीख के बहाने आपके घर की रेकी करने पहुंचा हो। ऐसा ही एक मामला था जिसमें एक दंपत्ति को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों का नाम हेमंत सोवर और नागमणि सोवर बताया जा रहा है। ये सिरगट्टी बिलासपुर के रहने वाले हैं, जो कि पिछले दिनों भिलाई दुर्ग क्षेत्र में लगातार एक भिखमंगी की शक्ल में भीख मांग रहे थे और इसी दौरान उन्होंने रेकी करके चोरी की घटना को भी अंजाम दिया था। तो इस तरह से भिखारियों के गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी बात सामने आई है कि यह जो भिखारी जो बनकर घरों के पास आते हैं भीख मांगने के लिए, वो कहीं ना कहीं चोर गिरोह के सदस्य भी हो सकते हैं। दर्शकों को यह सजग करना जरूरी है कि इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, सजग रहें, ताकि घर परिवार कुशल मंगल रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। वहीं स्मृति नगर गृह निर्माण सोसाइटी को लेकर निगम विवाद और सोसाइटी दोनों के बीच में चल रहा विवाद अब तेज होने लगा है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग लगातार अब निगम के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि निगम आयुक्त के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया था। कुछ खसरों के नंबर 60 से 70 खसरों के नंबर पर निगम का आधिपत्य होगा और उसके पक्ष में होंगे और उन जमीनों की, उन प्लॉटों की खरीदी बिक्री सोसाइटी या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता बिना निगम के एनओसी के। तो इसमें अब सोसाइटी के पदाधिकारी जो हैं वह लगातार सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से निगम ने किसी एक जांच रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया कि वह विभिन्न 60-70 खसरों पर
उनका अधिकार होगा और किसी भी तरीके से सोसाइटी स्वच्छंद रूप से उसे बेच नहीं सकता, तो वह सरासर गलत है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर उच्च न्यायालय में मामला दायर किया जा चुका है। फिलहाल मामला लंबित है, चल रहा है। पुलिस की जांच की प्रक्रिया में देरी होने की वजह से भी कई मामले लटके हुए हैं। और ईडब्ल्यूएस की जमीन को लेकर तो 3 एकड़ जमीन ऑलरेडी दी जा चुकी है। बची हुई जमीनें हैं उसे लेकर विवाद है। बैंक ऋण को लेकर विवाद है, तो उस पर किसी का भी आधिपत्य हो नहीं सकता, तो उस पर निगम कैसे पाबंदी लगा सकता है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। सिल्वी जी। सुबोध जी, क्योंकि आपने अपराध जगत का जिक्र किया, दुर्ग में ही इंदिरा मार्केट में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। इस पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से लगातार दुर्ग पुलिस चाक चौबंदी व्यवस्था की बात करती है और रात्रि गश्त की बात करती है, हवाला देती है कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर, लेकिन जिस तरीके से बीती रात इंदिरा मार्केट की दुकान के चबूतरे पर एक युवक की लाश मिलती है जो कि राजीव नगर का निवासी है और उसका नाम नरेश बताया जा रहा है। राजीव नगर का बताया जा रहा है, नरेश ठाकुर उर्फ छोटू। तो वह अक्सर रात में उसी तरीके से दुकानों के सामने चबूतरे पर सोया करता था, लेकिन बीती रात उसकी लाश मिलने से सुबह सुबह सनसनी फैल गई और पुलिस टीम वहां पहुंची और खोजबीन जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जहां तक रात्रि गश्त की बात है तो इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लग रहे हैं। सिल्वी जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।